हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने हैं तो वो ऊपर आई कार्ड में पॉपअप हो जाएंगे और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। सो मेक श्योर पहले आप उसे देखें फिर इस पर कंटिन्यू करें। पहले तो हमने पढ़ा मेल गैमीट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा फीमेल गैमीट्स के बारे में। तो इन दोनों में जो हमने पढ़ा इसमें क्या चीज़ कॉमन थी? इसमें ये कॉमन था कि हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं और जो एम्ब्रियो सैक होता है ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। तो फिर हम कैसे इन दोनों को गैमीट्स को साथ में लाएंगे? अगर ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, फर्टिलाइजेशन तो करवाना है ना, तो फिर कैसे लाएंगे इन्हें साथ? तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमारा एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। Transfer of pollen grains to the stigma of pistil is termed pollination। तो pollination को इन्होंने क्या बोला है? Transfer of pollen grains to the stigma of pistil is termed as pollination। Shed from anther मतलब हमारा पोलन ग्रेन एंथर से निकलता है ना फर्स्ट, तो हमारा जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेके जाना, पिस्टल के स्टिग्मा हमने ऊपर वाला पार्ट पढ़ा था ना जहाँ पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स इन्होंने बोला है कि वो अमेजिंग एरे या फिर अमेजिंग अडेप्टेशन शो करते हैं हमारे पॉलिनेशन करने के। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, अलग अलग तरह से वो पॉलिनेशन करते हैं और वो एक्सटर्नल एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे हमारे हो सकते हैं, विंड हो सकती है, एनिमल्स एबायोटिक वो हो सकते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स या फिर कोई बर्ड्स वगैरह, ये सब एक्सटर्नल हमारे एजेंट्स हो सकते हैं। अब इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। हमारे पॉलिनेशन किस किस तरह के होते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड कर सकते हैं? सोर्स ऑफ पोलन पे डिपेंड कर सकते हैं हमारे पॉलिनेशन, और ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 3 टाइप्स में। तो हमारे सबसे पहला टाइप इसमें आता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? इन्होंने देखे क्या बोला है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन सेम फ्लावर। Transfer of pollen from anther to the stigma of same flower in a normal flower which open। ओके, तो इसमें क्या होता है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? जब हमारा सेम फ्लावर में ही हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है मेल टू फीमेल, तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। हमारा ये फ्लावर था, इसके हमारे एंथर से पोलन निकले और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो गए, तो इसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर इसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने बोला है कि जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, नॉर्मल फ्लावर्स में क्या होता है? नॉर्मल फ्लावर्स हमारे ऐसे ब्लूम होते हैं, खुलते हैं, उसमें एंथर भी बाहर निकल के आता है, स्टिग्मा भी बाहर निकल के आता है, तो वो एनवायरनमेंट में बाहर खुले हुए होते हैं। तो उसमें इन्होंने बोला है कि कंप्लीट ऑटोगैमी हमारी रेयर होती है ऐसे फ्लावर्स में जो पूरे ऐसे खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे फ्लावर्स में हमें ऑटोगैमी कराने के लिए सिंक्रोनी चाहिए पोलन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में। सिंक्रोनी मतलब हमारे पोलन रिलीज और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, मतलब स्टिग्मा हमारा जो पोलन को जब रिसीव करेगा और उसे वो करने देगा आगे जर्मिनेट, तो उसे हम कहते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो हमारे पोलन एक बार में एक साथ हुआ, पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक ही बार में हो रही है, तो ऐसे फ्लावर में हमारे हो सकती है ऑटोगैमी अगर वो खुले हुए हैं, वरना ऐसे में नहीं होगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है? जो हमारा एंथर है, पोलन निकलता है ना एंथर से, और स्टिग्मा वो अगर बहुत पास लाई करते हैं तो हमारी ऑटोगैमी हो सकती है। सम फ्लावर्स फिर इन्होंने हमें दिया है एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांट जैसे कि वियोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। इनमें क्या होता है? इसमें हमारे 2 तरह के फ्लावर्स रिलीज होते हैं। ये 2 तरह के फ्लावर्स क्या होते हैं? ये होते हैं चैस्मोगैमस और क्लाइस्टोगैमस। इसको हम कर लेते हैं मार्क। क्या होते हैं? चैस्मोगैमस और क्लाइस्टोगैमस। इसमें क्या होता है? जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं ये हमारे नॉर्मल स्पीशीज़ के फ्लावर्स से सिमिलर होते हैं, मतलब ये हमारे नॉर्मल ब्लूम करते हैं, खुलते हैं। तो इसमें हमारा एंथर भी बाहर खुला हुआ होता है एनवायरनमेंट में, स्टिग्मा भी बाहर खुला हुआ होता है एनवायरनमेंट में। इनमें आराम से पॉलिनेशन बाहर के एजेंट्स करा सकते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह। बट क्लाइस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो खुलते ही नहीं है, वो बर्ड जैसे ही रहते हैं। उनकी शेप जैसे बर्ड होती है ना फ्लावर की, ऐसे बंद रहती है, वो ऐसे ही रहते हैं और वो खुलते नहीं है। ऐसे फ्लावर्स में जो हमारे एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो पास में होते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा खुला ही नहीं, तो इसमें एंथर भी यहीं पे है, स्टिग्मा भी यहीं पे है, तो ये पास में लाई करते हैं। तो जैसे ही एंथर का डिहाइसेंस होता है, हमने पढ़ा था ना डिहाइसेंस, जब एंथर हमारा ब्रेक होता है और पोलन ग्रेन निकल के आते हैं बाहर, तो उसे हम डिहाइसेंस कहते हैं। तो ऐसे में जब एंथर का डिहाइसेंस होता है फ्लावर बर्ड्स में, तो हमारे पोलन ग्रेन वो एकदम अपने आप ही स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और
पॉलिनेशन कर देते हैं। तो क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स में ऑटोगैमी ही होती है, वहाँ पे चांस ही नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि हमारे फ्लावर खुला ही नहीं है। जो हमारे क्लाइस्टोगैमस फ्लावर होते हैं इसमें हमारा अश्योर्ड सीड सेट होता है। ये हमारा क्या हुआ, जैसे ये देखिए इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ये चास्मोगैमस फ्लावर हैं, ये ओपन हुए हैं, ब्लूम हुए हैं। ये क्लाइस्टोगैमस फ्लावर है, देख रहे हैं बर्ड जैसी शेप है इसकी, और ये खुलते ही नहीं है। अब इन्होंने ये तो हम अगर इसे ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें क्लाइस्टोगैमस फ्लावर में सीड सेट वो है, एकदम अश्योर्ड है, कोई उन्हें किसी पॉलिनेटर एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो सारे फ्लावर्स को क्लाइस्टोगैमस होना चाहिए, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई किसी बाहर से किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो सारे फ्लावर्स क्यों नहीं होते हैं क्लाइस्टोगैमस। एडवांटेज तो इसकी इन्होंने पूछे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो यही हो गई कि भाई सीड सेट अश्योर्ड है, उनका कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उनके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं भी प्रेजेंट है तो वो फिर भी पॉलिनेशन करेंगे। बट डिसएडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज इसकी ये बहुत बड़ी होती है कि सिंस हम इसे आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसे और डिटेल में, बट इसमें एक चीज़ होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। क्या होता है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जब हमारे एक ब्रीड होती है हमारे की 4-5 जनरेशन से जो कोई ऑर्गेनिजम्स आपस में वो हैं रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं एक ब्रीड। तो ब्रीड अगर हमारी वो सेम फ्लावर ऐसे वो करता जा रहा है, जैसे उसने पहले जैसे क्लाइस्टोगैमस फ्लावर ने अभी यहाँ पे वो किया, पॉलिनेशन किया, फर्टिलाइज किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके सीड्स हुए, फिर फ्लावर बना, फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ऑफकोर्स सीड सेट तो उसका वो है शॉर्ट है। बट जब ऐसे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बार बार करता जाता है तो फिर ना उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, मतलब वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और उसमें हार्मफुल जीन्स वो हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ इसकी डिसएडवांटेज होती है क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स की। क्या है नेक्स्ट हमारी गाइटेनोगैमी। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफ़र होता है पोलन का वो एंथर टू सिग्मा होता है। कैसे होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बट सेम प्लांट के फ्लावर्स में। तो ये हमारा सिंगल वो है प्लांट, और इसके ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, तो इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे हो गया, इसे हम कहते हैं गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, हमारा इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये वैसे दिखने में तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन है, बट ये जेनेटिकली हमारा ऑटोगैमी से सिमिलर होता है, क्योंकि हमारा सेम ही प्लांट पे हो रहा है, तो इसको भी हमें प्रिवेंट करना होता है काफ़ी केसेस में। तो ये जेनेटिकली तो हमारा ऑटोगैमी से सिमिलर होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटोगैमी से जेनेटिकली सिमिलर कौन सी पॉलिनेशन होती है, तो वो गाइटेनोगैमी होती है। इसमें हमारे क्या थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें थी एक फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली ऑटोगैमी के सिमिलर है, मतलब इसमें जेनेटिकली यही सब चीज़ें होंगी डिसएडवांटेज जो इसकी होती हैं। थर्ड हमारी आ जाती है जेनोगैमी, जो कि होती है, इसे हम कहते हैं ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन भी हम इसे कभी कभी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो ये हमारी वैसे भी क्रॉस पॉलिनेशन हो गई, और ये हमारी जेनेटिकली भी क्रॉस ही होती है, तो इससे हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। ये हमारी होती है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इसे। ये क्या था हमारा जेनोगैमी, और इसमें हमारा होता है टू अ डिफरेंट प्लांट। और सिंस ये हमारी एक प्लांट टू दूसरे प्लांट हो रही है, इसमें भी ज़रूरत होती है, तो हमारे को एजेंट्स की ज़रूरत होती है पॉलिनेशन की। अब एजेंट्स हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक, एक होते हैं बायोटिक। एबायोटिक हमारे होते हैं जैसे कि विंड, वाटर, और ये बायोटिक होते हैं जैसे एनिमल। मेजॉरिटी जो हमारे प्लांट होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं। बायोटिक एजेंट्स में किसको यूज़ करते हैं, वो जैसे कि इंसेक्ट्स देखा होगा आपने, ज़्यादातर इंसेक्ट्स का सुना होगा, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। तो सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन होते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन है उसकी प्लांट्स की जो एबायोटिक यूज़ करते हैं, जैसे कि विंड और वाटर, क्योंकि जो हमारे एबायोटिक के लिए चाहिए होते हैं, इनके लिए अडेप्टेशंस बहुत डिफरेंट चाहिए होती हैं हमारे प्लांट्स को। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो पोलन ग्रेन है वो हमारे स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आए, ये एक चांस फैक्टर होता है, मतलब ये 100% अश्योर्ड नहीं होता कि हमारा ये पोलन जो है ये स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। किसमें, विंड और वाटर में। तो इसमें हमारा अनसर्टेनिटी होती है कि हमारा ये कांटेक्ट में आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए जो हमारा पोलन प्रोड्यूस होता है ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होता है ओव्यूल्स के कंपैरिजन में। ओव्यूल्स कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, तो
ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे जब भी कोई वाटर या विंड की वो होता है, फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन में, तो हमारा जो गैमीट्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनमें हमारा कंपेंसेट करना होता है लॉस को। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है विंड पॉलिनेशन के उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे प्लांट्स में रिक्वायर्ड जो विंड से पॉलिनेट करते हैं। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। तो जो हमारे सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो हमारे बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं उसमें बायोटिक कॉमन होती है। फिर जब अगर हम एक बायोटिक में आ जाए तो इसमें विंड होती है, वाटर होती है, और विंड वाटर में हमारे विंड कॉमन होती है। तो विंड पॉलिनेशन के लिए हमारे तरह के पोलन ग्रेन होनी चाहिए, उनमें ये चीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या होती है जो हमारे पोलन ग्रेन में रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले तो होती है कि वो लाइट होने चाहिए, मतलब उनका वेट कम होना चाहिए ताकि वो विंड में इजीली फ्लोट कर सकें। सेकंड चीज़ क्या होती है, नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो विंड में इजीली वो हो जाएं और कहीं पे स्टिक ना हो जाते हुए, तो नॉन स्टिकी होने चाहिए। फिर सेकंड चीज़ क्या होती है, हमारे स्टेमन्स पे आ जाते हैं। स्टेमन्स किस तरह के होने चाहिए। स्टेमन्स इन्होंने बोला है स्टेमन्स हमारे होने चाहिए वेल एक्सपोज स्टेमन्स होने चाहिए, ताकि जब हमारी विंड के करंट्स आए उस पर हवा लगे तो वो उसमें से पोलन्स इजीली डिस्पर्स हो जाएं, कि जैसे ही हवा लगी और एकदम डिस्पर्स हो जाए। जैसे आपने एक फ्लावर प्लांट देखा होगा जिसे कहते हैं हम डैंडेलियन। डैंडेलियन में क्या होता है, वो इस तरह का होता है और उसमें ना ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, गोल गोल वाइट वाइट होता है वो, और उसमें जैसे ही आप उस पर फूंक मारते हो ना उसके एकदम से उड़ जाते हैं, वो सीड्स होते हैं वैसे उसके तो, बट इसमें ये पोलन का भी ऐसे ही होता है, पोलन्स इजीली विंड के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया स्टिग्मा का। स्टिग्मा होना चाहिए लार्ज और फेदरी, ताकि वो लार्ज और फेदरी मतलब वो लार्ज होना चाहिए और फेदर टाइप का होना चाहिए, ताकि जब जैसे उस पर पोलन लगे वो तो एकदम से उसे ट्रैप कर दे, उसे वो ना हो कि वो हवा के साथ पोलन उड़ता ही चला जाए। नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली है कि जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं उनमें जो हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है एक ओवरी में, और न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड होते हैं हमारे एक इन्फ्लोरेसेंस में। इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी स्टेम होती है उस पर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो हमारे ये एक ओवरी है, इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल होगा। फ्लावर किस तरह होगा, फ्लावर हमारे एक साथ काफ़ी सारे पैक्ड होंगे इन्फ्लोरेसेंस में। और इसका फेमिलियर एग्जाम्पल इन्होंने हमें यहाँ पे दिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब आपने देखा होगा, कॉर्न मतलब भुट्टा कहते हैं जिसे हम हिंदी में, उसे कहते हैं कॉर्न कॉब। तो जब हम हमारा विंड में होता है तो वो ऐसे फ्लोट करते हैं, उसके ऐसे टैसल्स इन्होंने बोला है कि वो आपने देखा होगा कि वो ऐसे विंड में फ्लोट करते हैं। तो वो क्या होता है, वो इसलिए होते हैं ताकि वो ना इजीली वो कर लें उसे ट्रैप। और कॉर्न कॉब जो आपने देखा है वो क्या होता है, उसके टैसल्स क्या होते हैं, वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं उसके, और कुछ नहीं होता। पहला था कॉर्न कॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है ग्रासेस। ग्रासेस में भी विंड पॉलिनेशन कॉमन होती है। अब हम चलते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर में, कि वाटर पॉलिनेशन कैसी होती है। हमने बोला था विंड पॉलिनेशन जो होती है वो हमारी काफ़ी कॉमन होती है बायोटिक पॉलिनेशंस में, पर जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है वो हमारी क्वाइट रेयर, मतलब वो हमारी रेयर होती है और बहुत कम होती है। किस में और कितनी रेयर होती है, सिर्फ 30 जेनरा में होती है, और किस में, मोनोकॉट्स में होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 30 जेनराज में होती है और सिर्फ मोनोकॉट्स में होती है। और ये हम सिर्फ सभी एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उनके लिए इन्होंने नेक्स्ट हमें ये बोला है कि अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे जो लोअर ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो इन सब में तो वाटर पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन होती है, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा ये ज़्यादातर ये जो प्लांट वेराइटीज़ होती है इसमें तो ये तो पानी के पास ही प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो और फिर यही चीज़ इन्होंने ये बोली है कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट होती है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये कहते हैं कि लिमिटेड क्यों कही जाती है, क्यों होते हैं कि वो सिर्फ हमें एक ही एरिया में मिलते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है अपने मेल गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए और फर्टिलाइजेशन के, तो इसीलिए वो वाटर से दूर जाते ही नहीं है, वाटर के पास ही ग्रो करते हैं। तो इसलिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होती है। इस चीज़ पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों होती है। उनको ब्रायोफाइट्स को बल्कि आपने भी सुना होगा कि उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पानी के पास प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ज़मीन की भी ज़रूरत होती है, उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमारे एम्फीबियंस होते हैं उन्हें ज़मीन की भी ज़रूरत होती है, हमें पानी की भी ज़रूरत होती है। इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल दिए हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के। तो क्या क्या एग्जांपल दिए हैं, सबसे पहले तो दिया है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, जो कि हमारे ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में। और फिर कुछ मेराइन सी ग्रासेस का एग्जाम्पल दिया है जैसे कि जोस्टेरा। फिर उन्होंने बोला है यहाँ पे कि नॉट
नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट सच यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, कि हमारे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्लांट एक्वेटिक है तो वो वाटर पॉलिनेशन ही यूज़ करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग मीन्स यूज़ करे, जैसे कि इन्होंने बोला है मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली फ्लावर्स हमारे जो पानी का सरफेस होता है उसके ऊपर निकल के आते हैं और हमारे विंड और वाटर के थ्रू, विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू वो हमारे पॉलिनेट होते हैं। तो क्या बोला इन्होंने, किस में होता है ये, वाटर हाइसिंथ में होता है और वाटर लिली में होता है ये। इनमें ये प्लांट हमारा फ्लावर जो है पानी के ऊपर निकल के आता है। कहने में तो ये एक्वेटिक प्लांट्स है पर इनका पॉलिनेशन इस वे में होता है। फिर नेक्स्ट हमारे आ जाता है वेलिस्नेरिया। हमने यहाँ देखा था ना वेलिस्नेरिया और हाइड्रोला, ये हमारे फ्रेश वाटर के वो हैं प्लांट्स। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो वेलिस्नेरिया होता है उसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो हमारा वाटर की सरफेस तक आता है लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, और जो मेल फ्लावर होता है या फिर पोलन ग्रेन होता है वो हमारा पानी में रिलीज हो जाता है, पानी के सरफेस पे रिलीज हो जाता है, और हमारा जो वाटर का करंट है वो उसे पैसिवली उसे लेके जाता है, मतलब वो अपनी तरफ से मूव नहीं करता, वो मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। पर जो वाटर पानी बह रहा होता है तो पानी जहाँ बह रहा होता है उसी के साथ साथ जाता है वो। और सिंस हमारा जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस पे ही है, तो फिर जो पोलन ग्रेन आता है बहता हुआ पानी के साथ वो उसके स्टिग्मा पे लग जाता है और स्टिग्मा पे लग के पॉलिनेट हो जाता है, क्या कहते हैं, जर्मिनेट, और अपने पोलन ट्यूब वगैरह आगे वाला प्रोसेस करता है। और फिर नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है, ये तो वेलिस्नेरिया का हो गया। नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है सी ग्रासेस में, जैसे सी ग्रासेस का एग्जांपल उन्होंने दिया था ना ज़ोस्टेरा में। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फीमेल फ्लावर होता है ये हमारा पानी के अंदर ही रहता है। वेलिस्नेरिया में तो पानी के बाहर निकल के आ रहा था, इसमें क्या होता है सी ग्रासेस में पानी के अंदर ही रहता है हमारा फीमेल फ्लावर, और पोलन ग्रेन जो होता है वो भी पानी के अंदर ही रिलीज होता है। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन की जो अपीयरेंस होती है वो ऐसी होती है, लॉन्ग होता है और रिबन लाइक होता है, जैसे रिबन होता है ना तो उसके जैसा दिखता है वो। और फिर ये अगेन ये नॉन मोटाइल होता है, अपने आप नहीं मूव कर सकता ये, तो ये फिर से पैसिवली पानी के करंट्स के साथ जैसे पानी बहता है ये भी साथ में बहता रहता है। और फिर इसमें से कुछ जो होते हैं ये हमारे स्टिग्मा तक आ जाते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि हमारे जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ होती है इसमें हमारे पोलन ग्रेन क्या होता है। पोलन ग्रेन की तो हमने पहले पढ़ा है कि वायबिलिटी बहुत कम होती है और कम वो होता है। तो इसमें हमारा जो पोलन ग्रेन होता है इसके बाहर एक एक्स्ट्रा म्यूसिलेज कवरिंग होती है, मतलब ये म्यूकस टाइप की होती है, ये इसे वाटर से प्रोटेक्टेड रखती है ताकि ये खराब ना हो जाए। क्या होती है, म्यूसिलेज कवरिंग होती है वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में। अब हमने देखा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने प्यारे दिखते हैं, कलरफुल होते हैं। नेक्टर होता है उसमें, हमने ये सुना है कि जो एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं वो उस पर नेक्टर के लाते हैं, जैसे हनी बी या कोई सी बी आती है फ्लावर्स पे तो उसका नेक्टर पीती है, और उसमें वो होते हैं क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं जो कि उसके पैर पर लग जाते हैं और फिर वो दूसरे फ्लावर पर बैठती है जाके और फिर वहाँ पे छोड़ देती है वो पोलन ग्रेन। तो ये इसके फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। जो हमारे फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब जो इंसेक्ट्स जब हमारे आए तो उनको ना कुछ रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं कि वो क्यों आएंगे, उन्हें कुछ चाहिए ना उसके बदले में, पॉलिनेशन के बदले में कुछ चाहिए। तो पॉलिनेशन के बदले में जो उन्हें चीज़ें मिलती है फ्लोरल रिवॉर्ड्स कहते हैं। और वो दो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है नेक्टर, सेकेंड होता है हमारा पोलन। ये दोनों फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं और ये हमारे ऐसे प्लांट्स में होते हैं जिसमें हमारे बायोटिक पॉलिनेशन होती है, मतलब इंसेक्ट्स या एनिमल्स के थ्रू होती है। बट जो हमारे एबायोटिक है जिसमें हमारा इंसेक्ट्स का कोई वो ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ये कलरफुल नहीं होते क्योंकि इन्हें किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि जब इन्हें ये नेक्टर जो वो उसमें प्रोड्यूस होता है बायोटिक वाले पॉलिनेटेड प्लांट्स में, वो तो इसलिए होता है ना क्योंकि वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि वो अट्रैक्ट करें किसी तरह से उनको, इंसेक्ट्स को अपने पास। बट इनको तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो हवा में इनका बह जाएगा या पानी में बह जाएगा, तो इन्हें कुछ ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई फ्लोरल रिवॉर्ड्स नहीं वो होते। इसको हम लिख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, नो फ्लोरल रिवॉर्ड्स। यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है जो हमने पीछे पढ़ा ना वेलिस्नेरिया में क्या होता है, ये हमारा वाटर की सरफेस है, ये वाटर की सरफेस पे ये फीमेल फ्लावर निकल के आ रहा है, देखो ये वाटर की सरफेस पे आ गया, ये फीमेल फ्लावर हमारा निकल के आया और ये वाटर की सरफेस पे आ गया। और फिर ये जो मेल गैमेट हमारा पानी में रिलीज होता है ये पैसिवली वो करता है, ये पैसिवली ऐसे फ्लो कर रहा है और या इसकी और फिर पॉलिनेशन हो जाती है, हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाती है आगे जाके। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स जो हमारे यूज़ करते हैं वो एनिमल्स को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, एंड्स, मॉस वगैरह, ये सब इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली बीज,
ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हमारा कौन सा होता है तो वो होती है बीज, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं। और फिर इन्होंने एक यहाँ पे वो बताई है सरप्राइजिंग चीज़ कि इवन लार्ज एनिमल जैसे कि प्राइमेट्स, लेमूर्स और फिर ट्री ड्वेलिंग हमारे रोडेंट्स होते हैं, आर्बोरियल रोडेंट्स या फिर रेप्टाइल्स, समटाइम्स गेको लिजर्ड्स या फिर गार्डन लिजर्ड्स, काफ़ी बार इनको भी रिपोर्ट किया गया कि ये भी पॉलिनेशन करती हैं किसी किसी स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स में। तो ये भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि इतने लार्ज एनिमल्स जो हैं हम इन्हें कभी एसोसिएट नहीं करते पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह, बट ये भी कभी कभी पॉलिनेशन करते हैं प्लांट्स पे। ऑफन जो हमारे फ्लावर्स होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के, उन्हें ना स्पेशल अडेप्टेशन स्पेसिफिकली अडेप्ट करना पड़ता है उस एनिमल के स्पीशीज से जो उसकी स्पेसिफिक उसको वो करती है पॉलिनेट। तो अगर ये एनिमल इसका कुछ वो होगा, क्या कहते हैं, इवॉल्व होगा, तो जो ये फ्लावर की वो है एनिमल प्लांट की स्पीशीज़, ये भी इसके डायरेक्शन में इवॉल्व होगी ताकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहें और ये इससे पॉलिनेशन करवाता रहे। हाँ, यही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है जो मैं आपको पीछे बता रही थी ना फ्लोरल रिवॉर्ड्स के बारे में, कि जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं इनके फ्लावर लार्ज, कलरफुल और फ्रेग्रेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होते हैं। और जब वैसे लार्ज, कलरफुल और फ्रेग्रेंट होते हैं, पर जब अगर फ्लावर उसका प्लांट का स्मॉल है तो वो क्या करेगा, वो जब स्मॉल होता है तो जो वो फ्लावर हैं वो आपस में क्लस्टर बना लेते हैं और एक इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो बड़े से नज़र आ सके फ्लावर को, और फ्लावर से वो एनिमल को, और वो एनिमल अट्रैक्ट होता है इस बड़े से फ्लावर की खुशबू से, उसके कलर से अट्रैक्ट होता है। जब हमारे फ्लावर कोई अगर वैसे चीज़ से पॉलिनेट हो रहा है जैसे कि फ्लावर्स या फिर बीटल्स, तो वो ना सिक्रीट करते हैं फाउल ओडर, मतलब गंदी सी स्मेल सिक्रीट करते हैं, और ये जो ओडर होती है ये इनको फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल जिस तरह का होता है, फ्लावर भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में वो इवॉल्व करते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि टू सस्टेन एनिमल विजिट्स फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स, यही बोला है इन्होंने जो हमारे फ्लोरल रिवॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ताकि एनिमल उन्हें विजिट करता रहे उनको कुछ रिवॉर्ड्स देने होते हैं। नेक्टर और पोलन ग्रेन हमारे यूजफुल फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने बोला है कि जो वो एनिमल्स अपना रिवॉर्ड हार्वेस्ट करने के लिए आते हैं इस फ्लावर के पास, तो वो जैसे नेक्टर पीने के लिए सपोज कोई बी आई है एक प्लांट के ऊपर, तो उसकी बॉडी जो है वो कोट हो जाती है पोलन ग्रेन में, क्योंकि पोलन ग्रेन उसका स्टिकी होता है एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स का। जैसे विंड पॉलिनेटेड का तो नॉन स्टिकी होता है ताकि वो हवा में उड़ सके, पर एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जो पोलन होता है वो स्टिकी होता है, वो इनकी बॉडी पे स्टिक हो जाता है। फिर जब वो इसने इस फ्लावर से उसने बी ने कुछ नेक्टर लिया, फिर वो जाएगी दूसरे फ्लावर पे जाएगी, उस पर बैठेगी और फिर उससे नेक्टर लेगी, तो उस प्रोसेस में उसका जो पोलन उसकी बॉडी पे स्टिक हुआ था वो उसके स्टिग्मा पे फॉल हो जाएगा और इसकी वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक इन्होंने यहाँ पे हमें चीज़ बताई है इम्पॉर्टेंट कि कुछ हमारे जो स्पीशीज़ होती है उनमें फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो जैसे कि हमारा एक टॉलेस्ट फ्लावर होता है अमॉर्फोफैलस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आता है। टॉलेस्ट फ्लावर होता है अमॉर्फोफैलस, ये हमारा फ्लावर, इसकी हाइट अपने आप में ही 6 फीट तक पहुंच सकती है। तो आप देख सकते हैं ह्यूमंस के एवरेज से भी ज़्यादा लंबी इसकी हाइट हो सकती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मॉथ में और प्लांट यूका के बीच में, जहाँ पे दोनों स्पीशीज आपस पे डिपेंडेंट होती हैं। मॉथ जो होता है वो प्लांट के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मॉथ होता है वो अपने एग्स ले करता है उसकी लॉक्यूल में। लॉक्यूल हमने पढ़ा था ना, ओवरी में लॉक्यूल होता है, उसके अंदर प्लेसेंटा होता है, तो उसकी लॉक्यूल में अपना एग्स ले करता है और उस फ्लावर जो होता है वो अपने पॉलिनेट हो जाता है मॉथ की हेल्प से। फिर जो मॉथ का लार्वा होता है वो एग से बाहर निकल के आता है जब सीड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं प्लांट के। तो ये देख सकते हैं आप आपस में इनका कितना ज़्यादा को डिपेंडेंस है कि अगर इनमें से एक भी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए तो दूसरी भी इसके साथ को एग्जिस्ट करती है, तो वो को एक्सटिंक्ट भी हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, प्लांट यूका का और मॉथ का। नेक्स्ट हम चलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। मैंने आपको पीछे बताया था ना डिवाइसेस की जब सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी डिवाइसेस या चीज़ें यूज़ होती है ताकि हम उसे प्रिवेंट कर सके और वो ना हो। इसको कहते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसमें पढ़ते क्या लिखा है, मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और पोलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा से कांटेक्ट में आ जाए इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जब होती है इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है।
फ्लावरिंग प्लांट्स ने काफ़ी सारे डिवाइसेस डेवलप किए हैं ताकि वो ना सेल्फ पॉलिनेशन को ख़त्म कर सके और क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जैसे प्रोडक्शन कम हो जाती है, हार्मफुल जीन्स का जो होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन सीड सेट तो इसमें अश्योर्ड होता है, बट इससे जो डिसएडवांटेज आती है वो उससे भी ज़्यादा हाई होती है। तो इससे काफ़ी डिवाइसेस प्लांट्स, काफ़ी फ्लावर्स ने अपने डिवाइसेस डेवलप किए हैं जिसकी हेल्प से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इन्होंने बताया है कि हमारा इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा सिंक्रोनिटी का। इसमें क्या होता है कि या तो हमारा जो पोलन है वो हमारा स्टिग्मा से पहले रिलीज हो जाएगा कि स्टिग्मा रिसेप्टिव बने उससे पहले ही हो जाएगा, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी पोलन के रिसीव से पहले, रिलीज से पहले। तो पोलन रिलीज तो हमें पता है जब हमारा एंथर का डिसाइनेसिस होता है तो पोलन रिलीज होता है। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मैंने आपको बताया था, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मतलब वो हो जाए, इतनी डेवलप हो जाए कि उस पर जब पोलन गिरे तो वो उसको जर्मिनेट करने दे आगे, इसको कहते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इसमें ये बोला है इन्होंने कि दोनों आपस में साथ में नहीं चलते ये प्रोसेस, इसमें या तो पोलन पहले निकल जाएगा या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी पहले हो जाएगी, तो ये आपस में नहीं चलते। सिंक्रोनिटी ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड इन्होंने बताया इन अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। तो सेकंड हमारा हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइस डिफरेंट पोजीशंस। तो हमारे इसमें पोलन कांटेक्ट में नहीं आ पाता स्टिग्मा के, इसमें एंथर जैसे हमारा एंथर सपोज ऐसे प्रेजेंट है एक फ्लावर में और स्टिग्मा ऐसे प्रेजेंट है, तो ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आ सकते, वो क्या कहते हैं अपने आप। ये जो दोनों होते हैं सिंक्रोनिटी और डिफरेंट पोजीशन के, ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या थी हमने पढ़ी थी अभी, सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होती है तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। थर्ड डिवाइस जो होता है हमारा प्रिवेंट करने के लिए इनब्रीडिंग वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें इन्होंने बताया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारे पोलन होता है वो सेम फ्लावर के इनकम्पैटिबल नहीं रहता। तो मतलब अगर इसी सेम फ्लावर का पोलन उस पर गिरेगा स्टिग्मा पे आके तो वो उसे स्टिग्मा आगे वो जर्मिनेट नहीं करने देगी, उसे बोल देगी कि ये कंपैटिबल नहीं है हमारे साथ। तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ये बोला इन्होंने कि ये सेल्फ पोलन फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, पोलन जर्मिनेशन नहीं होती, पोलन ट्यूब नहीं फॉर्म होती, तो ये सेम फ्लावर का नहीं होने देता। नेक्स्ट डिवाइस इन्होंने बोला है अनदर डिवाइस प्रिवेंट करने के लिए बोला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हमारा फोर्थ डिवाइस हो गया। इसमें क्या होता है मेल और फीमेल वो फ्लावर ही हमारे अलग हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, इसमें तो 100% हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसमें फीमेल फ्लावर अलग हो गया, मेल फ्लावर अलग हो गया। फिर इन्होंने बोला है कि अगर मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, जैसे कि कैस्टर और मेज मोनोइशियस, मतलब एक ही बॉडी पे अगर प्रेजेंट है तो ऑटोगैमी प्रेजेंट होगी। पर अगर कुछ स्पीशीज जैसे पपाया, इसमें मेल और फीमेल हमारे अलग अलग प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है, डायोइशियस होता है ये प्लांट, तो इसमें हमारी गाइटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाएगी और सिर्फ जेनोगैमी हो पाएगी, जिससे हमारी ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला मेल और फीमेल हमारे सेम पे प्रेजेंट है, किस में होते हैं, हमारे कैस्टर में होते हैं, मेज में होते हैं, इसमें तो हमारी ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी। सेकंड इन्होंने एग्जांपल दिया हमें कि मेल और फीमेल जो है हमारे डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है, एग्जांपल पपाया, इसमें हमारे गाइटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाएगी। ये हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गए। 4 आउटब्रीडिंग डिवाइस थे, क्या क्या थे, सिंक्रोनिटी, डिफरेंट पोजीशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये चारों हमारे ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो जो हमारे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो पॉलिनेशन होती है इससे ये हमारा वो नहीं होता गारंटी कि हमारे राइट टाइप ऑफ पोलन गिरेगा। तो जैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे एक तरह का फ्लावर है दूसरे तरह का फ्लावर है, इसका जो पोलन है वो हमारा पहले इंसेक्ट इस पे आया, इसका पोलन इस पे लग गया, फिर ये इस फ्लावर पे आया और ये पोलन इधर लेके आ गया। पर ये फ्लावर सिंस अलग अलग स्पीशीज़ के हैं तो ये इसको वो तो नहीं कर सकता फर्टिलाइज। तो हमारा जो स्टिग्मा होता है, मतलब पिस्टल है हमारा, उसके ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ये रिकॉग्नाइज कर सके कि हम इसके ऊपर जो वो गिरा है पोलन वो सही तरीके का है या गलत तरीके का है। अगर वो सही तरीके का होता है तो जो स्टिग्मा है वो उसे वो दे देती है, परमिशन दे देती है कि हाँ भाई ठीक है
तुम आगे वो कर सकते हो, जर्मिनेट कर सकते हो, पोलन ट्यूब फॉर्म कर सकते हो। पर अगर वो पोलन गलत तरीके का है तो फिर वो स्टिग्मा उसे आगे जर्मिनेट ही नहीं करने देती, वो यहीं के यहीं रुक जाता है, बस वो यहीं के यहीं वेस्ट हो जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये हमारा ये होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है, इसे कहते हैं हम। ये पोलन है और ये पिस्टल है, तो ये स्टिग्मा है, तो ये इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये हमारे कंटिन्यूस डायलॉग, मतलब इनके बीच में कंटिन्यूस बात होती रहती है पोलन और पिस्टल के बीच में, कि हाँ ये वो कंटिन्यूस देखते रहते हैं कि ये सही है क्या, ये सही है क्या। तो फिर इसे हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये हमारा केमिकली होता है, मतलब हमारे केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से केमिकल आता है, वो उसको देखते हैं कि ये सही है, वो यहाँ से इसको फिर देते हैं कि नहीं तुम नहीं वो कर सकते, पोलन ट्यूब फॉर्म या कर सकते हो। तो ये इनके बीच में कंटिन्यूस बात चलती रहती है। तो ये हमें कुछ रिसेंट ईयर्स में ही पता लगा है ये बॉटनिस्ट को कि क्या होता है, ये कैसे होता है ये। तो यही सेम चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई हुई है कि ये राइट टाइप ऑफ पोलन होता है, कंपैटिबल होता है। फिर ऑफन रॉन्ग टाइप हमारा स्पीशीज़ पे गिर जाता है आके सेम प्लांट के, अगर वो इनकम तो फिर स्टिग्मा उसे नहीं करने देती, फिर पिस्टल उसको रिकॉग्नाइज करता है, नहीं करता। फिर यही सेम चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। तो ये इन्होंने डायग्राम क्या बताया, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आप उसमें पोलन ट्यूब्स फॉर्म हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, पोलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। ये जो पतली पतली सी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पोलन ट्यूब्स हैं जो कि स्टाइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है एलएस ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये पूरा पिस्टल है। इसमें ये पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरे तो देख सकते हैं आप, ये सपोज ये वो नहीं है, ये इनकम्पैटिबल है, ये कंपैटिबल थे। ये थोड़ा सा ग्रो हुआ, ये ग्रो हो रहा है, पूरा ग्रो हो रहा है। ये यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको, जो होते हैं सिनर्जीज उनके ऊपर वो होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को केमिकली। तो ये पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो करती है, इसे पता लगता है रास्ता यहाँ से जाती है, यहाँ से अंदर चली जाती है, इसके माइक्रोपाइलर एंड के अंदर जाती है सिनर्जिड इसके एग सेल, और उसके वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, एनलार्ज व्यू ऑफ एग अपैरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पोलन इनटू सिनर्जिड्स। यही सेम इसका यहाँ का एरिया को इन्होंने एनलार्ज करके यहाँ पे दिखा दिया कि ये इसके अंदर आ रही है। मेल गैमीट्स, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ओके ये सब तो हमने देखा ही था। ये हम आगे मेन उसमें देखेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या चीज़ कैसे कहाँ पे वो होती है, कंबाइन होती है, कैसे वो होती है। और ये तो हमें पता है कि 2 मेल गैमीट आते हैं हमारे पोलन ट्यूब में। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सिंस हमारे पोलन ग्रेन जो होता है वो इस तरह होता है ना, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव होता है सेल बड़ी, ये जनरेटिव सेल होती है। ये आगे 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाती है, या तो पहले हो जाती है या फिर पोलन ट्यूब जो फॉर्म हो रही होती है उसमें हो जाती है। लास्ट में हमारे 2 मेल गैमीट ही बचते हैं। तो ये 2 मेल गैमीट है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये सिनर्जी फिलीफॉर्म अपैरेटस से गाइड कर रहा है, इसके अंदर आ रही है। ये सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये हमारी एग सेल है, ये सिनर्जिड्स हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू सिनर्जिड्स एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म वन इनटू एग एंड अनदर। ये हम और डिटेल में मैं बता रही हूँ, आपको फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो हमारे जो मेल गैमेट्स हैं दोनों ये सिनर्जिड्स में डिस्चार्ज होते हैं, एक एग के साथ कंबाइन हो जाता है, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हो जाता है। ये आगे एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, ये आगे जाइगोट फॉर्म करता है। ये सब हम अभी फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ये इन्होंने ब्रीफ में बताया। एज मैंशनड अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन है अगर हमारा कंपैटिबल निकला वो, तो कंपैटिबल पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो हमारा स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाएगा, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। और किसके थ्रू करेगा, हमने पढ़ा था ना, जो पोलन ग्रेन होता है उसकी 2 लेयर होती है, बाहर वाली तो होती है एक्साइन, अंदर होती है इंटाइन। जो बाहर एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और उसमें जर्म पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी पोलन ट्यूब निकल के आती है। तो यही बोला है इन्होंने कि पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी, जर्म पोर के थ्रू निकलेगी। जो द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हमारे पोलन ट्यूब में मूव कर जाते हैं, और पोलन ट्यूब हमारी ग्रो करती है स्टिग्मा में थ्रू द टिश्यूज़ ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल के थ्रू करती है, फिर वो ओवरी तक पहुंचती है। और आपने पीछे हमने रिकॉल करोगे कि हमने बोला था कि जो हमारे पोलन होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे जब होते हैं, हाँ यही बोला था हमने, 60% में वो 2 सेल स्टेज पे होते हैं, 40% में वो 3 सेल स्टेज पे होते हैं। तो जो 2 सेल स्टेज वाले होते हैं वो पोलन ट्यूब जब ग्रो कर रही होती है तो उनकी जनरेटर सेल जो होती है वो ग्रो करते करते पोलन ट्यूब में ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट फॉर्म कर लेती है, तो वो 3 सेल बन जाती है लास्ट में। पर जो 3 सेल्ड होती है ऑलरेडी, मतलब उसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है, 2 मेल गैमेट होते हैं, उनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पोलन ट्यूब में ही लेके चलते हैं 2 मेल गैमेट्स अपने और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो यही सेम चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पे बताई है।
2 सेल जो कंडीशन होती है। फिर सम प्लांट में वेजिटेटिव डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ग्रोथ। इनमें 2 सेल में जो होती है ग्रोथ के दौरान ही 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं। और प्लांट्स जिनमें 3 सेल कंडीशन होती है उसमें हमारी पोलन ट्यूब स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमेट लेके चलती है फ्रॉम द बिगिनिंग, यही बोला है। पोलन ट्यूब जब हमारी ओवरी में रीच करती है तो वो हमारी एंटर करती है ओव्यूल किसके थ्रू, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कौन सी जगह थी, जहाँ पे हमारे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो थी वो प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ माइक्रोपाइल के थ्रू वो उसमें एंटर करते हैं। कहाँ एंटर करते हैं, माइक्रोपाइल के थ्रू। फिर वो एंटर करते हैं एक सिनर्जिड, कोई 2 सिनर्जिड होते हैं ना, फिर ये एग सेल होती है तो किसी एक सिनर्जिड में एंटर करते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू। वही फिलीफॉर्म अपैरेटस जो हमने क्या बोला है इन्होंने, मैनी रेसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट यहाँ पे जो होता है ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी इतने बार बता चुकी हूँ मैं आपको। All these events from pollen deposition on stigma to until pollen tube entry into ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो कौन से, हमारे स्टिग्मा पे जब तक वो गिरा और उससे पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, वो ओव्यूल में एंटर हुई, तो इस पूरे को हम कहते हैं, जैसे ये स्टिग्मा पे गिरा, पोलन ट्यूब फॉर्म हुई है, ऐसे जा रही है, ये हमारा यहाँ ये है और ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये यहाँ पे माइक्रोपाइल में एंटर किया, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हमारा डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक मतलब ये हमारा इसमें कंटिन्यूस वो चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि बीच में रुक गया या कुछ हो गया, ये हमारा चलता रहता है, इसमें वो नहीं होता है, बिल्कुल स्टॉप्स नहीं लगते। पोलन पिस्टल से वो बात करता है, पिस्टल पोलन से बात करता है, ये ग्रो करता है, चलता है, ये फिर फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको सिग्नल भेजता है, तो ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है इसमें। और ये इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन, मतलब ये हमारा इसमें डायनेमिक प्रोसेस है। पोलन हमारा इसमें रिकॉग्नाइज होता है, जिससे प्रमोशन भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज अगर ये हमारा कंपैटिबल रिकॉग्नाइज हुआ तो इसे ये वो कर देंगे, प्रमोट करेंगे कि भाई तुम ग्रो करो अपनी पोलन ट्यूब। अगर ये गलत हुआ, ये हमारा इनकम्पैटिबल हुआ, तो ये इसे इनहिबिट कर देंगे, मतलब पोलन ट्यूब तुम ग्रो नहीं कर सकते। ये जो हमने नॉलेज हमें गेन हुई इस एरिया में, ये क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के इसमें, तो जो प्लांट ब्रीडर है वो इसको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है, और इनकम्पैटिबल पोलिनेशंस में भी वो हमारे हाइब्रिड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि जो हाइब्रिड्स होते हैं वो आप एक तरह से यही तो होता है कि हमारे इनकम्पैटिबल जो प्लांट थे आपस में, वो उन्हें कंपैटिबल बना के इन्होंने इनको ज्वाइन करके एक न्यू वेराइटी फॉर्म कर दी, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड्स। तो इसमें ये इनकम्पैटिबल को भी कंपैटिबल बना देते हैं, और ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जो हमने पढ़ा इसकी वजह से ही हो पाया है ये चीज़। तो ये हमारे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो हमें लेटेस्ट ईयर्स में पता लगा है, जिसके बारे में ये हमें यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये स्कूल में भी करवाते हैं ये। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पोलन होते हैं वो किसी प्लांट के पोलन, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है पी प्लांट, चिकपी, या फिर इन सब के किसी के भी आप पोलन ले सकते हो। ग्लास स्लाइड पे उसे डस्ट करो, शुगर सोल्यूशन डालो, 10% शुगर सोल्यूशन, और 15 to 30 मिनट्स के बाद जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें पोलन ट्यूब्स ग्रो होती हुई नजर आएंगी पोलन ग्रेन में से, और ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इसे व्यू करना। अब यहाँ इन्होंने हमें बोला है कि हम आगे नेक्स्ट 9 चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, बट यहाँ पे क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग जो होती है उसमें ब्रीडर काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ और बहुत सी बार तो डिफरेंट जेनरा, मतलब डिफरेंट जीनस को भी चाहते हैं कि आपस में कंबाइन हो जाए, ताकि दोनों के जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो हमें मिल जाए एक ही सिंगल प्लांट में। तो इससे वो प्रोड्यूस कर पाते हैं सुपीरियर वैरायटी, मतलब दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो सुपीरियर वैरायटी कहलाती है। इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये हमारा मेजर अप्रोच होती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, मतलब हमारे जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हम कोई भी प्लांट या क्रॉप होता है उसको जब हमें इम्प्रूव करना होता है तो उस प्रोग्राम में ये मेजर वो होती है अप्रोच की, इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे क्रॉसिंग के, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारा सिर्फ डिज़ायरेबल, हमारा डिज़ायर्ड पोलन है, मतलब जो सिर्फ हमें पोलन ग्रेन चाहिए, सिर्फ वो स्टिग्मा पे गिरे आके कोई और सा उसे ख़राब ना कर दे, कोई और सा उसे कंटेमिनेट ना कर दे। तो ये चीज़ हम इंश्योर करते हैं 2 प्रोसेस के थ्रू, जो कि है एमास्कुलेशन एंड बैगिंग। तो इन दोनों टेक्निक्स को पढ़ते हैं क्या होते हैं ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। इमैस्कुलेशन और बैगिंग तो क्या होता है, सबसे पहले इमैस्कुलेशन पढ़ते हैं। जब हमारा फीमेल पेरेंट जो होता है, अगर उसमें
वो हों, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हों। तो अगर हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से जो हमारा एंथर है, मतलब हमारा मेल पार्ट, जैसे ये है फिलामेंट, उसके ऊपर एंथर है, तो जो मेल पार्ट है एंथर को हम कट करके निकाल देते हैं डिहाइसेंस से पहले ही। तो पोलन ग्रेन मैच्योर हो और एंथर हमारा बर्स्ट करके पोलन ग्रेन बाहर निकाले, इससे पहले ही हम एंथर को फोर्सेप्स की हेल्प से कट करके निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। सिंस हम मैस्कुलिन पार्ट, जो मेल पार्ट है, उसे निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो क्या होता है इसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मेल पार्ट कट करके निकाल दिया, मेल पार्ट में क्या एंथर कट करके निकाल दिया, इमैस्कुलेशन। फिर इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर होते हैं वो हम कवर कर देते हैं एक बैग के थ्रू, और वो बैग किस चीज़ का बना होता है, बटर पेपर का बना होता है, ताकि जो हमारा स्टिग्मा है उसके ऊपर हमारा कोई अनडिज़ायरेबल हमारा पोलन जो हमें नहीं चाहिए वो ना गिरे उस पर आके और उसे कंटेमिनेट ना करें। तो हम उसे बटर पेपर के बैग से कवर कर देते हैं फ्लावर को, और उसे कहते हैं हम प्रोसेस को बैगिंग। अगर हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें हमारा सिर्फ मेल पार्ट नहीं है, सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो हम उसका जब वो बड की फॉर्म में होता है उसी टाइम पे बैगिंग कर देते हैं, ताकि हमारा वो खुलने से पहले ही हम उसे इंश्योर कर सके कि वो ना हो, कंटामिनेट ना हो अनडिज़ायरेबल मेल उससे, पोलन ग्रेन से। और जो यूनिसेक्सुअल ऑफ कोर्स हमारा फ्लावर है फीमेल, उसमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। फिर जो हमारा बैग कर देते हैं हम प्लांट को, उसको हम जब वो उसको मैच्योर हो जाता है, वो हमारा मेल पोलन ग्रेन जो हमारा डिज़ायरेबल है वो जब मैच्योर हो जाता है और हमारा जो फीमेल उसकी स्टिग्मा वगैरह है वो मैच्योर हो जाते हैं, तो हम अपने डिज़ायर्ड पोलन को उस पर स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं और फिर से वापस बैगिंग कर देते हैं उसकी, ताकि वो फिर से कंटामिनेट ना हो। फिर उसके बाद वो आगे डेवलप करता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है और सब होता है। इसको प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो होते हैं प्रोसेस, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।